तेल अवीव में मिसाइल का मलबा मिला है। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जहां पर आकर मिसाइल गिरी है। ये देखिए आप। हालांकि ये समझ में आ रहा है कि इस मिसाइल को शायद से, अगर मैं सही हूं तो इसको इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद जो मलबा आकर गिरा है तेल अवीव में वो आप देख पा रहे हैं। तो ये देखिए एक छत को कैसे फाड़ता हुआ ये टीन शेड नजर आ रहा है और ये मलबा नजर आ रहा है। दो जगह जो मिसाइल दागी गई ईरान की तरफ से उसे इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन जो मलबा आकर नीचे गिरा है वो इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे मनीष भी बता रहे थे कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ संजय मैस्टन सर प्लीज आप हमें ज्वाइन इन करिए यहां वीडियो वॉल पर और बिग वॉल पर ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। ये जो मलबा हम दिखा रहे हैं इसको देखकर आप क्या एनालाइज कर पा रहे हैं? ये जो मलबा आया है सामने, ये जो अवशेष आए हैं वो क्या बता रहे हैं? आ जाइए सर, थोड़ा सा अंदर आ जाइए। और ओके, देखिए साफ जाहिर है कि ये एक मिसाइल का अटैक है और क्योंकि इसका जो भी चित्र दिख रहा है और क्योंकि बिल्कुल ये मिसाइल ही लग रही है, तो ये मिसाइल का अटैक है जो इसका कोई पार्ट जो ब्लास्ट होके यहाँ पर पड़ा हुआ है मलबा। तो कहने का मतलब है ईरान इजराइल के ऊपर भारी तादाद में मिसाइल डाल रहा है और ये जो मिसाइल है ये नहीं, मेरा एक सर ये मैं आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि अगर हम सिर्फ मलबा देखें जो इसकी डेब्रीज है, आप इसका आकार देखिए, क्या इससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से कितनी पावरफुल, कितनी विध्वंसक और बड़े आकार की, बड़े साइज की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ईरान ने अभी बिल्कुल सब कुछ, खासकर उनकी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो सारी उन्होंने इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और काफी क्रूज मिसाइल्स भी हैं जो वो अटैक कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये इसका पूरा फायदा उठा रहा है ईरान, क्योंकि अब ईरान के पास कोई चारा नहीं है। वो जो भी उनके पास उनकी आर्मरी में है बेस्ट मिसाइल, स्टोरेज मिसाइल वो लॉन्च कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो, जैसे मैंने पहले भी बोला, रिहायशी इलाकों में फायर कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और मुझे लगता है करुणा ओपी तिवारी सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे क्योंकि वो एयरक्राफ्ट के बारे में और मिसाइल्स के बारे में। ये जो यहाँ पर एक लाइन की तस्वीर और जो फ्लैग नजर आ रहा है, अगर इसको भी हम थोड़ा जूम कर सर, अगर आप आ पाए यहाँ पर, ये बड़ी मिसाइल देख सकते हैं जिसका डेब्रिस है या जिसका मलबा हम देख रहे हैं। लेकिन एक करुणा, अगर ये तस्वीर देखिए, ये नोज टिप जो दिख रहा है मिसाइल का, ये एक छत के भीतर से पूरा यहाँ पर आ चुका है। नोज टिप एक्सप्लेन कर पाए इसे, ये कैसी मिसाइल है? जो मिसाइलें ईरान से आ रही है अभी फिलहाल वो खाली बैलिस्टिक मिसाइल यूज कर रहा है, ठीक है? उसको इंटरसेप्ट करना आसान है, बट उसका सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी है जो 50 मीटर के आसपास से 100 मीटर होती है, तो इसलिए वो डिजायर्ड टारगेट है वो हिट नहीं कर पा रहा। इसीलिए सिविलियन डैमेज, यस, इसलिए नहीं उसकी एक्यूरेसी इतनी होती है, बिकॉज जो भी इक्विपमेंट ग्राउंड से लॉन्च होता है उसकी एक्यूरेसी कम होती है, जो भी मिसाइल्स एयर से लॉन्च होती है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो ये लग्जरी ईरान के पास नहीं है, इसलिए टारगेट तो वो भी कर रहा हो कि एयरफील्ड करो या इकोनॉमिक एक्टिविटी जो करें, लेकिन सिविलियन चला रहा है। अभी देखिए ये नोज है, ये नोज में गाइडेंस से अदर थिंग है। इसका जब मेन जो पेलोड होता है उसके बीच में होता है, बीच में पेलोड रहा ना, जो बस्ट हुआ वहां से बीच में, लेकिन ये वाला पोर्शन नीचे निकल जाता है तो आपके पास बच गया ये। तो जहां पेलोड वाला पोर्शन आप जब देखिएगा पूरा ये डैमेज है, काफी पेलोड के बीच में रहा होगा जो पोर्शन है ना, ये पीछे वाला टेल पोर्शन है, बीच का हिस्सा, यानी सर उसको इंटरसेप्ट करके उसको वहीं पर ब्लास्ट कर दिया गया। इंटरसेप्ट करना आसान, इंटरसेप्ट अगर एयर ब्लास्ट हुआ तो नीचे भी गिर सकते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हो। अभी क्रूज मिसाइल्स का अटैक है, इंतजार करो, क्रूज मिसाइल थोड़ी स्लो होती है, मिसाइल का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइल का भी अटैक हो सकता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं तिवारी सर, और सर आप बैठिए जरूर अपनी सीट पर। एक और बड़ी खबर मिल रही है इस बीच, तेल अवीव में अभी मिसाइल गिरी है। देखिए मिसाइल का मलबा तो हम आपको दिखा रहे हैं जिस जगह पर गिरा है, लेकिन मिसाइलें कई गिर रही हैं। मिसाइल अटैक के बाद धुएं का गुबार भी देखने को मिला है। तेल अवीव में सबसे ज्यादा नुकसान है। ये देखिए ताजा तस्वीरें सामने आ रही है, रीसेंट अटैक की तस्वीरें। यहाँ पर धुएं का एक बड़ा गुबार देखने को मिल रहा है और अभी जानकारी मिल रही है कि मिसाइल अटैक हुआ है। तेल अवीव के कई जगहों पर मिसाइल अटैक एक साथ हुआ है। तेल अवीव पूरा इस वक्त निशाने पर है ईरान के, और न सिर्फ रेसिडेंशियल इलाके, कमर्शियल इलाके, सब कुछ जद में आ रहे हैं। خزك ذاني هاي بنيان هو هي هسه بنشوف عرض هون اينشتي مليون هاي باينشتي هي तो जोरदार धमाकों की आवाज एक साथ सुनाई दे रही है। मनीष भी जब रिपोर्टिंग कर रहे थे उस वक्त भी धमाकों की आवाज हो रही थी, और ये एक साथ धमाकों की आवाज तेल अवीव में सुनाई दे रही है।
और देखिए तेल अवीव से एक और बड़ी खबर। तेल अवीव में मिसाइल अटैक के बाद दहशत है, खौफ है। हमले के बाद लोग बंकर्स में छिपते हुए नजर आए, बंकर की तरफ भागते हुए नजर आए। जैसा मनीष लगातार बता रहे हैं कि जैसे ईरान की तरफ से कोई हमला होता है तुरंत यहां पर एयर रेड्स जो अलर्ट है वो जारी कर दिया जाता है, और इसको सुनते ही जो इजरायली हैं वो तुरंत बंकर्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। और साथ साथ आप ये देखिए हमले के बाद जो नुकसान है, जो शीशे हैं वो चकनाचूर नजर आ रहे हैं। अब जरा सुनिए वहां पर जो इजरायली है वहां पर मौजूद है, क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या सिचुएशन, जरा आप देखिए। سكرت بنك سكرت بنك سكرت